ऐसा सुन के लगता है कि आपको प्रजातंत्र पसंद नहीं है और इस व्यवस्था को खत्म करके आप राजतंत्र की तरफ जाना चाहते हैं। इसके पहले तो सभी राजा कोई इन्वेडर्स को बुला रहा है, कोई अंग्रेजों को बुला रहा है, कोई चापलूसी कर रहा है और ये कर गए कि वो लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। जब से ये आया है डेमोक्रेसी टूटा है और देश के टूटने को सेलिब्रेट किया गया। आप राजाओं की इतनी तारीफ करते हैं, आप जयचंद को किस रूप में देखते हैं, मोहम्मद गोरी को लेकर के आ गया। आप पुष्यमित्र को किस तरह से देखते हैं, जिसने कि अपनी जनता का कितने नृशंस तरीके से उन लोगों की उसने हत्या करा दी। डेमोक्रेसी में सब शरीफ है। बाजीराव द्वितीय को किस तरह से देखते हैं, जिसने कि अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। आप ग्वालियर के राजा को किस तरह से देखते हैं, जिनकी पीढ़ी अभी भी चली आ रही है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, वो लोग कूदते रहते हैं। इस तरह के राजाओं की पूरी श्रृंखला है। जय श्री कृष्ण। वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने कुछ राजाओं के नाम गिनाए और ये कहा कि ये सब राजा जो है वो अधर्मी है, इनके ऊपर आपका क्या मत है। यही सेम प्रश्न आपसे भी किया जा सकता है, जैसे आपने कुछ अधर्मी राजाओं के नाम गिनाए और ये कहा कि इनके ऊपर आपका क्या मत है। आपसे ये प्रश्न है, भगवान श्री रामचंद्र हुए, राजा रघु हुए, राजा दिलीप हुए और राजा दशरथ जी हुए, राजा पृथु हुए, राजा भागीरथ हुए, राजा प्रहलाद हुए, राजा ध्रुव हुए, राजा महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, राजा सत्यव्रत हुए, राजा प्रियव्रत हुए, राजा उत्तानपाद हुए। ऐसे अनेक राजाओं की श्रृंखला है। राजा युधिष्ठिर हुए, राजा परीक्षित हुए। तो इन राजाओं के ऊपर आपका क्या मत है? आप बताइए, ये जो राजा हुए हैं इनके ऊपर क्या मत रखेंगे आप? क्या इनका पक्ष धर्म का नहीं था? जब हम शासन तंत्र की बात करते हैं, जब हम राजतंत्र की बात करते हैं, तो बात करते हैं धर्म नियंत्रित शासन तंत्र। राजतंत्र का अर्थ क्या है? राज का अर्थ होता है राजा, तंत्र का अर्थ होता है सिद्धांत। तो राजतंत्र का अर्थ होता है राज सिद्धांत, जिसको छात्र धर्म भी कहते हैं। महाभारत का अनुशीलन कीजिए, राज धर्म को ही छात्र धर्म कहा गया है। यही छात्र सिद्धांत है। और छात्र का अर्थ क्या है? छत्र माने की रक्षा करने वाला, बचाने वाला। परंपरा से जो क्षत्रिय होते हैं उनके ऊपर कोई बहुत अधिक धन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती उनको ये बताने के लिए कि उनका कर्तव्य क्या है। किंतु जो क्षत्रिय नहीं है, अब क्षत्रिय नहीं है तो वैकल्पिक तो बनाना पड़ेगा, चाहे आप किसी को भी बनाओ। और यदि उसको बनाओगे तो बहुत अधिक धन का खर्चा होगा, बहुत अधिक समय का व्यय होगा, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद भी उसके अंदर जो है क्षत्रिय तेज उत्पन्न हो जाए, कहना कठिन है। वो व्यक्ति निडर नहीं हो सकता, डर के मारे भाग जाएगा कहीं ना कहीं। ये स्थिति है। और लोकतंत्र की जो तुम बात कर रहे हो, जब राजतंत्र था ना, जो राजा था वो खुल करके धर्म का समर्थन करता था। उसके ऊपर कोई बैठा नहीं होता था ऊपर, वो कोई बोझ से लदा नहीं होता था अधर्म के, वो कोई राज सत्ता के बोझ से दबा नहीं होता था। राजा दिलीप ने तो क्या कह दिया कि ऐसे राज्य का क्या लाभ यदि मैं अपने राज्य के अंदर एक गौ की रक्षा भी नहीं कर सकता। राजा दिलीप का तो ये कहना था, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया एक गौ के लिए, एक गौ की रक्षा के लिए। विचार कीजिए, लोकतंत्र में मुझको एक ऐसा नेता का नाम बता दीजिए आप कि जिसने अपने प्राणों की आहुति देना चाहा हो गौ माता की रक्षा के लिए। गिनाएंगे, एक भी नहीं मिलेगा। लोकतंत्र के अंदर सारे भोगी नेता हैं, किंतु राजतंत्र के अंदर यदि कुछ भोगी राजा हुए हैं तो कुछ योगी राजा भी हुए हैं, जिन्होंने राज्य से ऊपर उठ करके, जिन्होंने अपनी प्रजातंत्र के विषय में विचार किया है। भगवान श्री राम को देख लीजिए, राजतंत्र को ही लोकतंत्र कहा जाता है। राजतंत्र के अंदर ही लोकतंत्र सन्निहित है। भगवान श्री राम ने जब माता सीता का त्याग किया था तो बहुमत के कहने पर नहीं किया था, अल्पमत के कहने पर माता सीता का त्याग भगवान श्री रामचंद्र ने किया था। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि राजतंत्र के अंदर लोकतंत्र नहीं था? जो तुम 5 साल में पार्टी बदलने की बात करती हो, अब इनका कहना है कि हर 5 साल में जो है यदि कोई अच्छा नेता नहीं आता है तो आप जो है स्विच कर सकते हैं, है ना। हर 5 साल के बाद आप स्विच कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, हर 5 साल के बाद व्यक्ति स्विच करेगा, यहाँ पे 2-3 जितनी पार्टियां बनी हुई हैं वो सब की सब जो पार्टियां वो एक गुट हैं, वो एक साथ हैं। वो जितनी पार्टी हैं वो सभी अपने आप में एक साथ रहते हैं, वो सभी अत्याचारी यदि हुए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर तो धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, लोकतंत्र के अंदर तो सनातन संविधान की रक्षा नहीं की जा सकती है, लोकतंत्र के अंदर तो गौ माता की रक्षा नहीं हो सकती है। हर 5 साल के अंदर यदि चुनावी जो प्रक्रिया होती है वही दूषित है। अरे चुनाव के अंदर आप ये विचार कीजिए कितने धन का व्यय होता है। एक व्यक्ति को न्याय लेने के लिए भी कितने समय का व्यय करना पड़ता है, कितने धन का व्यय करना पड़ता है। 20 साल लग जाते हैं उसको, किंतु फिर भी उसको न्याय नहीं मिल पाता है।
सबसे पहले उसको कोर्ट में जाकर के केस दर्ज करना पड़ेगा, फिर उसको तारीख मिलेंगी, फिर उसको वकील देखना पड़ेगा केस लड़ने के लिए। अब भैया वकील भी कैसा है, ये भी बात आती है। अब वो उस व्यक्ति को बढ़िया से बढ़िया वकील करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। न्याय लेने के लिए ये न्याय की प्रक्रिया है। अब वो वकील कितने साल से उस फील्ड में है, कौन कौन से केस उसने जीते हैं, किस किस का वो स्पेशलिस्ट है। वकील लोभी तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है, क्योंकि अपना घर चलाने के लिए जो वकील हैं, जो उनके पास लोग आते हैं, उनको तो वो लोग ठग लेते हैं। अब वकील अपना घर चलाने के लिए, जज अपना घर चलाने के लिए एक केस को 20-20 साल खींच देते हैं, रिटायरमेंट तक खींच देते हैं। फिर दूसरा जज आकर के बैठता है, फिर वो उसी केस को देखता है, फिर शुरू से पूरी प्रक्रिया आरंभ होती है, क्योंकि वो तो पढ़ेगा ना पूरा केस क्या है क्या नहीं है, उसको थोड़ी नॉलेज है उस चीज़ की। क्योंकि अब पहले वाला तो रिटायर हो गया जब केस दर्ज किया था उसके समय में, एक्स के समय में हमने केस दर्ज किया, उसका रिटायरमेंट का समय आ गया 10 साल खा करके। अब दूसरा जज आया, दूसरे जज साहब आए और वहां पर उनको पूरा केस दोबारा पढ़ना पड़ेगा। पूरा केस वो दोबारा पढ़ेंगे, पता चला उनका भी रिटायरमेंट का समय आ गया, तीसरा जज आएगा। ऐसे करते करते ना जाने कितना समय लग जाता है न्याय मिलने में। अरे न्याय ऐसा नहीं होता, न्याय यदि उचित समय पर दिया जाए तो वो न्याय न्याय है, नहीं तो वो न्याय के नाम पर भी अन्याय है। टैक्स पे आ जाओ, टैक्स लेते हैं कि खून चूसते हैं जनता का। टैक्स लेने का एक विधान सनातन शास्त्रों में बताया गया है। जिस प्रकार से सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा जल का कर्षण करता है पृथ्वी से, उसी अंश में जनता से टैक्स लिया जाए कि टैक्स लेते समय जनता को ऐसा न लगे कि उनको ठगा जा रहा है। और ब्याज सहित ये राजा का कर्तव्य है कि जनता के हित में उस टैक्स का प्रयोग करे। किंतु टैक्स का प्रयोग जनता के हित में हो रहा है क्या? आज कहाँ जा रहा है सारा धन? न तो मठ मंदिर हमारे सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है, कुछ तो सुरक्षित नहीं है। दाने दाने के लिए मोहताज होते जा रहे हैं लोग। ये तो स्थिति बनी हुई है देश की। और तुम कह रहे हो कि देश जो है उन्नति की ओर जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, सतयुग में लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत उत्तम था। सतयुग के बाद आता है त्रेतायुग, उससे थोड़ा कम स्तर हो जाता है। आयु का भी, व्यक्ति के शरीर का भी और बुद्धि का भी, तीनों का स्तर उसका गिर जाता है सतयुग से जब त्रेता में प्रवेश करता है। त्रेता से जब द्वापर में प्रवेश करता है, मानसिक भी, फिजिकल भी और उसकी जो आयु है वो भी, तीनों ही उसकी डिक्रीज हो जाती है। अब कलयुग में प्रवेश करता है। अब विचार कीजिए, सतयुग से आते आते उसकी आयु क्षीण हुई, उसका जो है बौद्धिक स्तर क्षीण हुआ। तो पहले विकास अधिक था, क्योंकि पहले व्यक्तियों का जो बौद्धिक स्तर था वो बहुत ऊंचा था, उन्नत था। और आज के समय में जो कलयुग चल रहा है, तो द्वापर युग की अपेक्षा ही मनुष्य का बौद्धिक स्तर बहुत नीचे की ओर है, द्वापर युग की अपेक्षा। तो सतयुग का विचार कीजिए कि उनका कितना उन्नत होगा और उनकी अपेक्षा हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो कितना नीचे है। तो ये विचार कीजिए कि उस समय में जो राष्ट्र है, जब उनका बौद्धिक स्तर ऊंचा था तब राष्ट्र उन्नत होगा, या फिर इस समय जब हमारा बौद्धिक स्तर बिल्कुल डाउन लेवल पर है तब राष्ट्र उन्नत होगा। सीधी सी बात है, जब हमारा बौद्धिक स्तर ही डाउनफॉल की ओर जा रहा है तो राष्ट्र भी डाउनफॉल की ओर ही जाएगा। ये केवल दृष्टिगोचर होगा कि हाँ भाई उन्नति हो रही है, कोई उन्नति नहीं हो रही है। यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अवनति हो रही है, राष्ट्र का अपकर्ष हो रहा है। पहले इतनी गाय नहीं काटी जाती थी, सतयुग को देख लीजिए, राजा धर्मी होते थे। त्रेता को देख लीजिए, द्वापर को देख लीजिए, किंतु वहां पे कंस आदेश दे देता है द्वापर युग में कि सारी गौ को कटवाओ, सारे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करो। अब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने वाला व्यक्ति, गौ माता के ऊपर अत्याचार करने वाला व्यक्ति, संतों के ऊपर अत्याचार करने वाला व्यक्ति, मुझे ये बताइए कि क्या वो देश को चलाने योग्य है? मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुष्य जो राजा होता है उसके अंदर देवताओं का वास होता है। वेन ने यही कहा था कि मैं तो राजा हूँ, मेरे अंदर तो सारे दिक्पालों का वास है, सारे देवताओं का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मैं ही हूँ। तुम जो हो अतिरिक्त देवता की पूजा बंद कर दो। जिस प्रकार से स्त्री को जार पुरुष की सेवा नहीं करनी चाहिए, उसी प्रकार से तुम भी इस प्रकार से किसी अन्य देवता की पूजा मत करो, केवल मेरी ही उपासना करो।
वेन के शासन तंत्र को कुचल दिया ऋषियों ने और उसी के शरीर से महाराज पृथु को प्रकट कर दिया और उनको शासन तंत्र दिया, उनके हाथ में शासन तंत्र दिया। वेन क्या कह रहा था कि मैं ही भगवान हूं। तो ये किसका लक्षण है? ये राक्षस का लक्षण था कि नहीं था? जो राजा धर्मी होता है, जिसके अंदर धर्म प्रतिष्ठित होता है, जो धर्म निरपेक्ष नहीं, जो धर्म सापेक्ष होता है, उसके अंदर देवताओं की प्रतिष्ठा होती है, वही राजा पूजनीय होता है। जो लोक के अंदर जितनी भी प्रजा होती है वो यदि पाप करती है या पुण्य करती है, उसका आधा अंश जो है वो राजा को प्राप्त होता है। अब क्योंकि राजा धर्मी होगा तब तो प्रजा धर्मी होगी। अब जब राजा ही अधर्मी है तो प्रजा भी सीधी सी बात है अधर्मी होगी। आप यदि किसी राष्ट्र में जाएं, उसकी प्रजा को देख लीजिए, उसकी प्रजा से ज्ञात हो जाएगा कि उस देश का राजा कैसा होगा। इसी प्रकार से जब राजा वेन ने ये कहा कि मैं ही भगवान हूं तुम्हारे लिए, मैं मुझको ही पूजो, उसी वेन के सेम शब्द आज के लोकतांत्रिक देश में आपके नेता प्रयोग कर रहे हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मुझे ऐसा लगता है सारे देवी देवताओं को डुबो दिया जाए। ये शब्दावली कौन प्रयोग कर रहा है तुम्हारे लोकतांत्रिक देश में? राक्षस लोग। ये शब्दावली ना राक्षसों की होती थी पहले, और आज यही शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। उन लोगों को तुमने पूजनीय बना दिया मीडिया के माध्यम से, उन लोगों को तुमने देवता बना दिया। जिस मोहन भागवत ने ये कहा था कि हिंदू के बगल में बैठ करके कोई व्यक्ति यदि गौमांस खा रहा है तो हिंदू को सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको कोई आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। विचार कीजिए, कोई व्यक्ति गौमांस खाएगा और हिंदू शांत बैठा रहे, ये क्या है? ये कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है? ये आसुरी प्रवृत्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये भोलेपन की आड़ में आपको मूर्ख बना करके आपके पीछे आपकी हत्या करने की साजिश की जा रही है। ये स्थिति है देश की, लोकतांत्रिक देश की तुम्हारी। ये सच्चाई है लोकतांत्रिक देश की। नेता बनने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपद्रव नहीं करते हैं नेता लोग, क्या क्या उपद्रव नहीं करते। टिकट लेने के लिए ही उसको पहले ये घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं तो टिकट मिलेगा और खुलकर भी वो समर्थन नहीं कर सकता धर्म का, क्योंकि धर्म निरपेक्ष है। यदि यहाँ पे सनातन धर्म का पक्ष लेने के लिए बैठेगा तो उधर ईसाई और मुसलमान उससे नाराज हो जाएंगे, फिर अगली बार उनका वोट उसको नहीं मिलेगा। तो उसको चिंता है, उसका जो फोकस है वोटों के ऊपर है। सभी लोग इस बात को जानते हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार से तुमने कहा कि राजा राज्य से ऊपर तो कुछ सोच ही नहीं पाते, तो लोकतांत्रिक देश में सोच पा रहे हैं। यहाँ पे केवल जो फोकस होता है वो केवल वोटों पे होता है, नोटों पे होता है। यहाँ प्रजा के ऊपर फोकस नहीं है। कुछ अधर्मी राजाओं का नाम गिना दिया, बस हो गया प्रलाप। अरे धर्मी राजाओं का नाम गिनाओ ना, कितने हुए? पूरा कुल टोटल करो कि कितने धर्मी थे, कितने अधर्मी थे, पता चलेगा। और कितना अंतराल था उनके बीच में, कितने समय का अंतराल था उन लोगों के बीच में, जो धर्मी राजा हुए और जो अधर्मी राजा हुए। अब लाखों वर्षों में कोई एक तो अधर्मी होगा ही होगा। अब पूरा एक कुटुंब चल रहा है, पूरा एक परिवार चल रहा है, तो उसके अंदर कभी ना कभी एक परिवार के अंदर भी कोई दुष्ट पैदा हो ही जाता है, जो माता पिता को ही त्रास देने लगता है। ऐसा भी दुष्ट पैदा होता है परिवार में। अब कहेंगे कि भाई उसका तो पूरा परिवार अच्छा है, किंतु एक दुष्ट पैदा हो गया। तो दुष्ट भी आता है, सज्जन भी आते हैं, दोनों ही आते हैं। दोनों के मिश्रण से संसार चल रहा है। तो यहां पे राजतंत्र कहां से गलत हो गया? मतलब कुछ भी अनर्गल इनको प्रलाप करना है, जानना तानना कुछ नहीं है। जो युधिष्ठिर जी का शासन तंत्र रहा, जो भागीरथ जी का शासन तंत्र रहा, उन्होंने तपस्या करके गंगा जी को धरती पर उतार के ले आए। तुम बता दो लोकतांत्रिक देश में एक आध उदाहरण। हम तो राजतंत्र का उदाहरण दे सकते हैं तुमको, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। तुम लोकतांत्रिक देश का बिल्कुल धर्मी राजा का उदाहरण दे दो, जो निष्पक्ष होकर के कभी किसी ने युद्ध किया हो। अरे मोर्चे पर पहले दुर्योधन होता था तो मोर्चे पर युधिष्ठिर जी भी थे। सेना को मरवाने के लिए नहीं भेजते थे और एयर कंडीशन रूम में बैठे रहते। अपनी मूर्खता से कहना कि पहले तो भाई ऐसी होता ही नहीं था, तो राजमहल में बैठ करके सुख उपभोग नहीं कर रहे होते थे ना, वो लोग मोर्चे पर होते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना जो थी वो केवल शोभा के लिए होती थी। रामचंद्र जी की सेना इसीलिए नहीं थी कि भाई सेना को काट दिया जाए और मैं
आराम से सेना के बीच में घिर करके चलूंगा। सेना पीछे चलती थी, राम जी आगे चलते थे। किंतु आज क्या है, आज तो एयर कंडीशन रूप में बैठ करके आर्मी वाले लड़ते रहते हैं, मिलिट्री वाले आपस में लड़ते फिरते हैं। वो जब दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं तो नेता रूम में बैठ करके क्या करते हैं, वो सांठ-गांठ कर लेते हैं। और जब सांठ-गांठ बढ़िया तरीके से हो जाती है तो हमारे ही आर्मी वालों का जो बलिदान होता है उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। वो तो अपनी पूरी जान लगा करके देश सेवा कर रहे हैं, किंतु तुम क्या कर रहे हो कुर्सी पर बैठ करके? ये प्रश्न कोई करने के लिए नहीं आता है। राजतंत्र, इसका बहुत बृहद अध्ययन कीजिए तो ज्ञात होगा आपको कि राजतंत्र क्या है, छात्र धर्म क्या है। महाराज दिलीप ने ऐसे ही नहीं कह दिया था, उन्होंने राज्य से ऊपर उठ करके ही सोचा था ना, तब ना एक गौ के लिए भी अपने प्राणों को त्याग दिया। एक गौ के लिए तुम त्याग सकते हो? लोकतंत्र में अपने किसी नेता का नाम बता सकते हो? यहाँ पे तो ईर्ष्या और दोष उत्पन्न किया जा रहा है रिजर्वेशन के माध्यम से। अब मुझे एक बात बताओ कि जो तुम कहते हो कि रिजर्वेशन इसलिए दिया जाति की वजह से ये खत्म हो जाए, तो जाति खत्म हो जाए इसके लिए तुम रिजर्वेशन करोगे? माने कि जाति खत्म हो जाए उसके लिए जो योग्य व्यक्ति है वो योग्य पद पर ही ना आ पाए, तुम ये साजिश करोगे? मतलब मेंटलिटी देख रहे हो किस लेवल की जा रही है इन लोगों की? बौद्धिक स्तर देख रहे हो कितना कमजोर है इन लोगों का? रिजर्वेशन इसलिए किया, रिजर्वेशन के कारण जातियां खत्म हो जाएं, बट ये नहीं देखा जा रहा कि योग्य व्यक्ति योग्य पद पर नहीं पहुंच पा रहा है उसके कारण। और जब योग्य व्यक्ति योग्य पद पर नहीं पहुंचेगा, मूर्खों की संख्या बढ़ जाएगी, तो देश कहां जाएगा फिर? तुमने तो देश को स्वयं लुटने के लिए छोड़ दिया, अपने पैर पे तुमने स्वयं कुल्हाड़ी मार ली। और तुम कह रहे हो लोकतांत्रिक देश बहुत बढ़िया। या तो तुमको एक ऐसा उपाय करना चाहिए था, यदि तुम चाहते भी हो चलो जाति खत्म हो जाए, जो भी तुम्हारी मंशा हो उसको लेकर के कि किसी भी व्यक्ति की जो योग्यता है उसके आधार पर ही उसको कार्य मिले। रिजर्वेशन तो नहीं होना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति होगा वो योग्य पद पर जाएगा, जो योग्य नहीं होगा वो धूल चाटेगा। किंतु वो भी तुमसे नहीं होता और तुम कहते हो लोकतांत्रिक देश बहुत बढ़िया देश है। किसी योग्य व्यक्ति को अयोग्य सिद्ध करने का प्रयास कभी नहीं किया गया था राजतंत्र के अंदर, किंतु लोकतंत्र के अंदर तो यही सब चल रहा है। सारी कूटनीतियां चल रही हैं, भरी पड़ी हैं सबके सब। कितने उपद्रव किए जा रहे हैं वोटों के लिए ही, लेकिन वहां तुम्हारा कोई एक मुख से एक बात तक नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? इसका कारण है ना, रोटी पानी तुम्हारा बंद हो जाएगा। तो ये स्थिति इस लोकतांत्रिक देश की है। कृपया इन मूर्खों से सावधान रह करके चलें। जय श्री कृष्ण। चुनाव की जो वर्तमान प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार वास्तव में उत्तम शासन मिल ही नहीं सकता। अगर कोई उत्तम व्यक्ति चुन के चला भी जाए, चाहने पर भी वो जैसा चाहता है वैसा नहीं कर सकता। चुनाव की प्रक्रिया ही विमोहक है। मैं एक संकेत करता हूँ, प्रजातंत्र के नाम पर राजतंत्र को कोसा गया। महाभारत का विशीलन कीजिए। मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय हों, 21 वैश्य हों, 3 शूद्र हों, 1 सांस्कृतिक मंत्री सूत हो, यह अनुपात था। सबको 4 ब्राह्मण शिक्षाविद, 8 क्षत्रिय रक्षाविद, 21 कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को क्रियान्वित करने वाले, 21 वैश्य हों, 3 शूद्र हों, कुटीर उद्योग लघु उद्योग सेवाश्रम के प्रकल्प को क्रियान्वित करने वाले, 1 सूत माने सांस्कृतिक मंत्री हो। सबका सन्निवेश था नहीं, जिसको हम कोसते हैं धर्म को, राजनीति को, राजतंत्र को। उसमें 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत और 7 कैबिनेट मंत्री का वर्णन है राजधर्म पर में।